Good morning, everyone. Today we will be speaking about the freedom fighters of our country and the important roles they played during colonization era. In this discussion, we will highlight only the most notable and influential freedom fighters of our nation. First, we will talk about महात्मा गांधी. महात्मा गांधी का असली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। 1888 में वो लंदन गए थे लॉ पढ़ने। डिग्री के बाद उन्हें एक केस के लिए साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था 1893 में। वहाँ उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ। एक दिन उन्हें ट्रेन से सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो इंडियन थे। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया था कि वो भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे बिना हिंसा के। वहाँ उन्होंने सत्याग्रह, सत्य के लिए संघर्ष और अहिंसा का आइडिया डेवलप किया। उन्होंने साउथ अफ्रीका में लोगों के लिए सिविल राइट मूवमेंट चलाया और उन्हें इज्जत और कानूनी अधिकार दिलाए। 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए और उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें बोला, पहले पूरा देश घूमकर समझो लोगों की समस्या क्या है। गांधी जी ने पूरा भारत घूमा, गांव-गांव जाके लोगों की हालत देखी और समझा कि आम लोग गरीबी, अन्याय और ब्रिटिश ऑपरेशन से परेशान हैं। चंपारण और खेड़ा मूवमेंट 1917 टू 1918। गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन इंडिया में था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। यह मूवमेंट बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जहां के किसानों को ब्रिटिश लोग जबरदस्ती नील यानी इंडिगो उगवाने पर मजबूर करते थे। किसानों को अपनी जमीन से मिलने वाली फसल का बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था और अगर वो मना करते तो उन्हें मारपीट और दंड दिया जाता था। गांधी जी ने उनका दर्द समझा और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू किया। उन्होंने किसी को मारने या तोड़ने की बात नहीं की, बल्कि ट्रुथ और पीस के साथ ब्रिटिश को का सामना किया। उन्होंने किसानों की बात सुनी, उनके दुख को रिकॉर्ड किया और ब्रिटिश सरकार से बात करके उनको रिलीफ दिलवाया। उनको ज़बरदस्ती इंडिगो उगाना नहीं पड़ा और उनके टैक्स भी कुछ हद तक माफ़ हुए। इसी के बाद 1918 में खेड़ा, गुजरात के किसानों पर भी बुरी हालत आई। उनके एरिया में फेमाइन था पर ब्रिटिश ने फिर भी टैक्स मांगना नहीं छोड़ा। गांधी जी ने उनका भी नेतृत्व किया और डिमांड रखी, जब फसल ही नहीं हुई तो टैक्स क्यों। उनके शांतिपूर्ण संघर्ष के बाद ब्रिटिश को मानना पड़ा और किसानों को टैक्स छूट मिल गई। इन दोनों मूवमेंट्स ने गांधी जी को देश भर में लोकप्रिय लीडर बना दिया। लोगों ने समझा कि हिंसा के बिना भी सत्य और एकता से जीत मिल सकती है। स्वदेशी आंदोलन और खादी। गांधी जी ने बोला, अपना देश अपने हाथों से बनाओ। उन्होंने ब्रिटिश कपड़े और सामान का बॉयकॉट करवाया और खादी पहनना स्टार्ट करवाया। Now we will talk about जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक सक्सेसफुल वकील थे और उनका परिवार काफ़ी एजुकेटेड और वेल्दी था। बचपन से ही नेहरू जी को पढ़ाई और साइंस में इंटरेस्ट था। फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान। गांधी जी से मिलने के बाद नेहरू जी की सोच और जीवन दोनों बदल गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वे पूरी ज़िंदगी देश के लिए समर्पित करेंगे। उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक्टिवली हिस्सा लिया, कई बार जेल भी गए लेकिन कहीं पीछे नहीं हटे। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रैली, स्पीचेस और यूथ मूवमेंट्स चलाए। उनका मानना था कि इंडिया को आज़ादी सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं, साइंस और एजुकेशन से ही मिलनी चाहिए। गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने पूरे देश की यूथ को इंस्पायर किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में रोल। नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के एक डायनामिक लीडर थे। वो यंग थे, एनर्जेटिक थे और उनकी सोच गांधी जी से थोड़ी मॉडर्न और साइंटिफिक थी। उन्होंने कहा था, हम सिर्फ आज़ाद देश नहीं चाहते, हम एक मॉडर्न, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक भारत बनाना चाहते हैं। 1930s के दौरान नेहरू जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने। उन्होंने पूर्ण स्वराज भी का नारा दिया। इसके बाद कांग्रेस ने डिसाइड किया अब वो ब्रिटिश से पूरी आज़ादी मांगेंगे, ना कि लिमिटेड कंट्रोल। एजुकेशन और रिसर्च पर फोकस। नेहरू जी ने साइंस और एजुकेशन को अपना सबसे बड़ा वेपन माना। उन्होंने बनवाए आईआईटीज, एटॉमिक एनर्जी कमीशंस, एम्स और आईएसआरओ की फाउंडेशन भी उनके टाइम शुरू हुई। उन्होंने कहा, साइंस अलोन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी। इससे इंडिया फ्यूचर के लिए स्ट्रांग बना। So now we will talk about सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को लोग नेताजी के नाम से जानते थे, मतलब लीडर ऑफ द नेशन। उनका जीवन एक एग्जाम्पल था देशभक्ति, करेज और सैक्रिफाइस का। उन्होंने अपनी स्कूलिंग रेवनशॉ स्कूल से की और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। वहाँ उन्होंने ब्रिटिश प्रोफेसर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जब उन्होंने इंडियंस को इंसल्ट किया। इसी वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन उनका जोश और बढ़ गया।
उसके बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड गए और इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दिया। वो 4th रैंक लाया, मतलब ब्रिटिश सिस्टम के बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये नौकरी उन्हें देशभक्ति से दूर ले जा रही है, तो उन्होंने ICS जॉब छोड़ दी और बोला, आई कैनॉट सर्व द ब्रिटिश व्हेन माई ओन कंट्री इज़ नॉट फ्री। वापस इंडिया आके बोस जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े। वो गांधी जी और नेहरू जी जैसे लीडर्स के साथ काम करने लगे, पर उनका अप्रोच थोड़ा अलग था। वो फास्ट एक्शन और डायरेक्ट फाइट के सपोर्टर थे। 1930 के दौरान वो कांग्रेस के यूथ विंग के लीडर बने और 1938 में उन्हें कांग्रेस प्रेसिडेंट चुना गया। वर्ल्ड वॉर 2 में उनका रोल। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, बोस ने सोचा कि एनिमीज एनिमी कैन बी अ फ्रेंड। उन्होंने जर्मनी और जापान से हेल्प लेनी स्टार्ट की ताकि इंडिया के लिए एक मिलिट्री फ्रंट खड़ा किया जा सके। 1941 में वो इंडिया से भागकर जर्मनी पहुंच गए। वहां उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो का इंडिया को मैसेज भेजा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का कमांड संभाला। उनका गोल था दिल्ली चलो, ब्रिटिश को हराकर इंडिया में तिरंगा लहराना। INA के सोल्जर्स ने बर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फ्रंट पर ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ाई की। उन्होंने वुमेन रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट भी बनाई, जिसमें वुमेन सोल्जर्स ने ट्रेनिंग ली और बैटलफील्ड में लड़ी। ये उस टाइम एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। बोस एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन ओरिएंटेड लीडर थे। वो मानते थे कि एक टेम्परेरी डिक्टेटरशिप इंडिया के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद देश को एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी तभी चलेगी जब देश स्ट्रॉन्ग और एजुकेटेड होगा। पहले एक डिसिप्लिन रूल चाहिए। उनका मॉडल जर्मनी के हिटलर और इटली के मुसोलिनी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से इंस्पायर्ड था। लेकिन उन्होंने कभी उनकी क्रुएल्टी और रेसिज्म को सपोर्ट नहीं किया। वो बस उनके डिसिप्लिन और यूनिटी से सीखना चाहते थे। गांधी जी, नेहरू जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तीनों ने अपने अपने तरीके से भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। नेताजी ने करेज और सैक्रिफाइस का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर दिखाया। थैंक यू।